हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। अब इस वर्ष जैसे इस महीने में जैसे एकादशी का बहुत कुछ था, इसी प्रकार से एक क्षय तिथि थी, एक वृद्धि तिथि, ये सारी चीज़ें होती है। क्यों होती है वो मेरे जो ज्योतिष की जो श्रृंखला चल रही उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समय समय के साथ मैं आपको वह गाइड करूंगा और बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें गिनती कैसे होती है वृद्धि तिथि क्षय तिथि का। किंतु आज के इस विषय के बारे में मैं बात करूं तो मैं आज आपको बताने वाला हूं अमावस्या कब है, और उससे भी ज़्यादा भौमावस्याम विशेषतः मतलब मंगलवार युक्त अगर अमावस्या है तो वह काफी विशेषदायी होती है, जिस प्रकार से सोमवार और बुधवार और शनिवार युक्त होती है। तो इस वर्ष या इस महीने में जो ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या है वह 28 तारीख मंगलवार को है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि अमावस्या वृद्धि तिथि है तो 28 को भी है 29 को भी है, लेकिन जो व्रत की दर्श अमावस्या है वह 28 को है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा देश काल अनुसार आप उसका आचरण कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि विशेष रूप से जो मंगलवार युक्त अमावस है, यह दर्श अमावस वह देवी साधकों के लिए, दैवी उपासना के लिए बहुत विशेष मानी गई है। और जैसे अथर्वशीष में भी लिखा हुआ है कि भौमाश्विन्यम, हालांकि उसमें अश्विनी नक्षत्र युक्त भौम बताया है और साथ में ये भी कहा है कि भौमाश्विन्यम महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युम तरति स महामृत्युम तरति स महामृत्युम तरति। अर्थात मंगलवार युक्त अमावस में अगर आप देवी साधना करते हो या फिर देवी अथर्व शीर्षम के पाठ करते हो या दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हो, श्री सूक्तम के पाठ करते हो, बगलामुखी के पाठ करते हो, अर्थात देवी के किसी भी मंत्र या स्तोत्र का पाठ अगर आप मंगलवार युक्त अमावस्या में करते हो तो वह विशेषतः विशेष फलदायी होते हैं, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। अब कुछ विशेष प्रयोग मेरी तरफ से, जैसे अगर आपको शत्रुओं से परेशानी है, शत्रुओं का बल क्षय करना है तो बगलामुखी माला मंत्र से, ध्यान से सुनिएगा, बगलामुखी माला मंत्र से दाड़िम के अनार के रस से श्री यंत्र के ऊपर या माँ दुर्गा की प्रतिमा के ऊपर 108 बार अभिषेक कीजिए। किस दिन? 28 तारीख 28 जून 2022 दर्श अमावस्या में सुबह से लेकर सूर्यास्त तक, या निशामग्रम रात्रि काल में भी आप किसी भी समय यह प्रयोग साधना कर सकते हो। 28 जून मंगलवार दर्श अमावस्या में सुबह से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक आप किसी भी समय सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें और माँ दुर्गा या माँ बगलामुखी या श्री यंत्र के ऊपर 108 माला मंत्र जो है बगलामुखी का, जिसका हमने वीडियो बनाया हुआ है आप देख सकते हो, उसका पाठ करते करते या उसको श्रवण करते करते अनार के रस से उस श्री यंत्र या उस दुर्गा माँ की मूर्ति या अगर बगलामुखी की मूर्ति है तो उसके ऊपर आप अभिषेक कर सकते हो। यह अभिषेक करते हैं उसके पूर्व मानसिक संकल्प लेना है कि हमारे शत्रुओं का बल क्षय हो और हम विजय प्राप्त करें। और हाँ, सही रूप से अगर आप सही हो और सामने वाला शत्रु है और आपको परेशान करता है तो उसका बल क्षय हो, यह संकल्प करके आप इस प्रयोगों को कर सकते हो। अभिषेक किए हुए द्रव्य को क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पश्चात मान लीजिए आप धन से वंचित रहते हो, धन की कमी है, आपको धन की प्राप्ति करनी है, तो व्यापार की वृद्धि करनी है, तो अवश्य श्री सूक्तम के जितने अधिक, मैं तो 16 पाठ कहता हूं लेकिन उससे भी अधिक अगर आप करोगे तो कोई दोष नहीं है, तो श्री सूक्तम के 16 या 16 से अधिक पाठ करते करते द्राक्षारसम अर्थात अंगूर के, चाहे काले अंगूर हो या फिर हरे हो, अंगूर के रस से श्री यंत्र के ऊपर अगर आप अभिषेक करते हो तो आपको महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ मंगल भवन अमंगलहारी, तो भगवान हनुमान जी का अगर आपको उपासना करनी है, हनुमान जी के आप भक्त है, तो कुछ अधिक विशेष प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जो 100 बार पाठ कर कोई 100 हनुमान चालीसा का 100 पाठ हनुमान चालीसा के कर दीजिए, आपके सभी कार्य सफल हो जाएंगे। अगर आप भगवान शिव के भक्त हो और अवश्य अमावस्या है, शिव में शिव पूजा की, शिव भक्ति की,
रुद्राभिषेक की, लघु रुद्राभिषेक के लिए सबसे उत्तम दिन होता है अमावस्या। तो अवश्य आप उस दिन रुद्रा अभिषेक भी आप अपने या अपने परिवार के कल्याण के लिए करवा सकते हो। अगर आरोग्य ठीक नहीं है, आप किसी बीमारी से पीड़ित हो, तो अवश्य इस महान या बहुत बड़ी यह अमावस्या है, तो अपने या जो बीमार है उनके लिए उस एक दिन साध्य अनुष्ठान को करवाइए। जैसे 1200 पाठ जो मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र के उसके पाठ करवाइए। महामृत्युंजय स्तोत्र का अगर 1.25 लाख का आपको अनुष्ठान करवाना है तो उस दिन से आप आरंभ करवा सकते हो। तो आरोग्य अच्छा रहे उसके लिए आप भगवान शिव का अभिषेक आदि भी यह दिन करवा सकते हैं। उसके पश्चात अगर आप कोर्ट कचहरी में किसी भी प्रकार से केस से आप जूझ रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती के पाठ उस दिन 9 पाठ या 10 पाठ आप अपने लिए या कोर्ट कचहरी के विषय में से मुक्त होने के लिए या विजय प्राप्ति के लिए यथाशक्ति आप करवा सकते हो। और उसी प्रकार से जैसी कामना है उस प्रकार से वैसी ही कामनाओं को आप प्राप्त करने के लिए इस दिन अपने अपने इष्ट देवता या अपने अपने कुल देवता या कुल देवी की उपासना कर सकते हो। अगर आप किसी भी प्रकार के महान या बहुत घोर संकट में फंसे हुए हो तो इस दिन संकट नाशन गणपति स्तोत्र का अवश्य प्रयोग करवाइए या अवश्य उसके यथाशक्ति पाठ कीजिए या तो करवाइए। घोर से घोर संकटों से आप मुक्त हो जाओगे। तो कहने का मूल तात्पर्य यही है कि यह जो भौमाश्विन्यम या इस मंगलवार युक्त जो अमावस्या है वो बहुत बड़ी है। किस दिन है? 28 जून मंगलवार, जो दर्श अमावस्या है। और मैंने फिर से स्पष्टता कर दूं कि 29 तारीख को भी देश काल अनुसार बहुत जगह पर अमावस्या होती है, हो सकती है। तो आप देश काल अनुसार चलिए, लेकिन मैं ज़्यादातर यही कहूँगा हमारे देश के अनुसार कि 28 तारीख को ही 10 तारीख दर्श अमावस्या है, तो उसी दिन यह सारी आप साधनाएं कर सकते हो। और हाँ, आप जो भी इस दिन पूजा पाठ करते हो या अभिषेक आदि करते हो, वह जो अभिषेक वाला कोई भी द्रव्य है, चाहे द्राक्षा रस हो, चाहे आप दूध से या शिव जी पर कोई भी देवी देवताओं पर अभिषेक आदि करते हो, तो वह जो द्रव्य होता है, चाहे अभिषेक का पानी हो, दूध हो, द्राक्षा रस हो या अंगूर का रस हो, अनार का रस हो, ये सारी चीजें हैं जो पवित्र जगह पर ही आपको विसर्जित करनी है। तो ये था आज का एक विशेष प्रयोग और वीडियो। अगर आप भी यह साधना करते हो तो अवश्य हमें व्हाट्सएप के माध्यम से वह वीडियो या फोटो आप सेंड कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। जय श्री कृष्ण।